देखो, अमीर और गरीब में सिर्फ पैसों का फर्क नहीं होता है। ये फर्क उनके जीवन के हर पहलू में झलकता है। पैसे तो एक चीज हुई, लेकिन असली अंतर उनके सोचने के तरीके और जीवन जीने के तरीके में होता है। असली फर्क होता है सोच का, नजरिए का और जीने के तरीके का। अमीर और गरीब के बीच का यह अंतर सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक भी होता है। अमीर आदमी सिर्फ पैसे वाला नहीं होता, उसके पास बड़े बड़े सपने होते हैं, लक्ष्य होते हैं और उन्हें पाने की चाह होती है। उसकी सोच में एक स्पष्टता और दृढ़ता होती है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। गरीब आदमी सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि सोच से भी गरीब होता है। उसकी सोच में अक्सर निराशा और हताशा होती है, जो उसे आगे बढ़ने से रोकती है। और ये फर्क हर जगह दिखता है। समय का यूज कैसे करें, समय का सही उपयोग करना एक कला है जो अमीर लोग बखूबी जानते हैं। सेहत का ध्यान कैसे रखें, रिश्ते कैसे निभाएं, ये सब चीजें भी उनकी सोच और नजरिए पर निर्भर करती हैं। अमीर लोग अपनी सेहत और रिश्तों का खास ख्याल रखते हैं और खुद को कैसे आगे बढ़ाएं। वे हमेशा आत्म सुधार और विकास के लिए तत्पर रहते हैं। वे जानते हैं कि सफलता का रास्ता निरंतर प्रयास और सीखने से होकर गुजरता है। ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने की बात है। समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी और दूसरों की मदद करने की भावना भी उन्हें अलग बनाती है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए सिर्फ धन नहीं, बल्कि एक अच्छा दिल और सही सोच की भी जरूरत होती है। अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत गहरी होती है। यह खाई सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी होती है। अमीर लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, बड़े बड़े घर होते हैं, महंगी गाड़ियां होती हैं। वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं करते। गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वे दिन रात काम करते हैं, फिर भी उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। उनके पास जरूरी चीजें भी नहीं होती हैं। बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते और परिवार छोटे छोटे घरों में रहने को मजबूर होते हैं। और ये फर्क बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा करता है। आर्थिक असमानता के कारण समाज में असंतोष और तनाव बढ़ता है। गरीबी, भूख, पढ़ाई की कमी और अपराध, ये सब इसी फर्क की वजह से होते हैं। गरीब इलाकों में अपराध दर अधिक होती है और बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। इस खाई को कम करने के लिए सरकार और लोगों को साथ मिलकर काम करना होगा। सरकार को नीतियां बनानी होंगी जो गरीबों की मदद करें, और समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सामुदायिक प्रयासों से ही इस खाई को पाटा जा सकता है। अमीर और गरीब के जीने का नजरिया भी अलग होता है। अमीर लोग पॉजिटिव सोचते हैं, मुश्किलों से डरते नहीं हैं और अगर हार भी जाएं तो हिम्मत नहीं हारते। वे हमेशा नया सीखने को तैयार रहते हैं और खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। गरीब लोग अक्सर निराश रहते हैं। वे अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। सफल होने के लिए जरूरी है कि हम पॉजिटिव सोचें, खुद पर भरोसा रखें और खूब मेहनत करें। समय सबसे बड़ा धन है। यह एक ऐसा संसाधन है जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। इसलिए इसका सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। अमीर लोग ये बात समझते हैं और समय का सही उपयोग करते हैं। वे जानते हैं कि समय का सही प्रबंधन ही सफलता की कुंजी है। वे अपने समय के लिए प्लान बनाते हैं और हर मिनट का हिसाब रखते हैं। वे जानते हैं कि समय का सही उपयोग ही उन्हें उनके लक्ष्यों तक पहुंचा सकता है। फालतू कामों में समय बर्बाद नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि समय बर्बाद करना जीवन बर्बाद करने के समान है। और हमेशा कुछ नया सीखने या करने में लगे रहते हैं। वे अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए समय का सही उपयोग करते हैं। गरीब लोग अक्सर समय की कीमत नहीं समझते। वे समय को यूं ही गंवा देते हैं, बिना यह सोचे कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। वे समय को यूं ही गंवा देते हैं
और अपने जीवन में कोई प्रगति नहीं कर पाते और बाद में पछताते हैं। वे सोचते हैं कि काश उन्होंने समय का सही उपयोग किया होता। समय का सही उपयोग करके हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। समय का सही उपयोग ही हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है।